ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी से माता जी। तो जैसे वैष्णव से प्रभु ने कहा, आज का विषय है परम रस का अनुभव। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है एक्सपीरियंसिंग हायर टेस्ट। भले ही मुझे इसका कुछ अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जो भी सुना है और जो भी मैंने पढ़ने की कोशिश की है उससे मैं दोहराने की कोशिश करूंगा। तो जैसे वैष्णव से प्रभु ने शुरू में कहा कि इस जीव का स्वभाव होता है कि वो हमेशा सुख की प्राप्ति करे। इसलिए जीव का डेफिनेशन शास्त्रों में कहा गया है आनंदमयो अभ्यासात। इसका मतलब यह है कि वो हमेशा आनंद की प्राप्ति की कोशिश करता रहता है। और ये हम सबको मालूम है कि हम जब भौतिक जगत में आते हैं तो हमारा हमेशा जो एफर्ट होता है वो कैसे हमारी सुखों का वर्धन हो। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। कोई भी दुख नहीं चाहता है, हमेशा सुख की प्राप्ति की कोशिश में लगा रहता है। ये जीव का नेचर है, स्वभाव है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीव की जो इच्छा है वो उसे जीव से अलग नहीं किया जा सकता। जीव मतलब इच्छा होती ही होती है। ऐसा नहीं होता है कि जीव की इच्छा कभी भी मृत हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि जीव की इच्छा कभी बंद हो जाती है। अगर कॉन्शियसनेस है, अगर आत्मा का स्वरूप ही यही है कि उसकी इच्छाएं होती हैं। लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि किस तरह की इच्छाओं का हम वर्धन करें और किस तरह की इच्छाओं को हमें अलग रखें। यही हमारा इस मनुष्य जीवन में यही हमारा सार है। तो इसी विषय में परम रस के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो यह देखना चाहिए कि रस का मतलब क्या होता है। रस का मतलब है टेस्ट। अब जैसे मैंने कहा कि हम हमेशा सुख की प्राप्ति चाहते हैं, तो हम अलग अलग तरीके रस का अनुभव करना चाहते हैं। तो इस भौतिक जगत में हम आत्मा हैं, जैसे हमें पता है, और हमें शरीर की प्राप्ति हुई है। तो सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि हमें शरीर की प्राप्ति क्यों हुई है। तो शरीर की प्राप्ति इसलिए हुई है, हमें शरीर और ये इंद्रियां, अर्थात ये सूक्ष्म इंद्रियां और जो इंद्रियां हमें दी गई हैं, स्थूल इंद्रियां और सूक्ष्म इंद्रियां, ये हमें इसलिए दी गई हैं कि हम विषयों के साथ
हम अपने सुख की प्राप्ति करें। सेंस ऑब्जेक्ट्स, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं विषय, विषयों के साथ हमारा जो लेना देना है उससे हम सुख की प्राप्ति करें। तो शास्त्रों में बहुत अच्छा कहा गया है कि हर एक जो इंद्रियां हैं, विषय इंद्रियां हैं, इंद्रिया नहीं, हर एक जो विषय हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स, हर कोई भी एक विषय लेंगे आप, वो इस जीव को नष्ट करने की काबिल है। तो उसका बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है शास्त्रों में। जैसे हमारे 5 विषय हैं, श्रवण, फिर देखने वाला विषय, सुनने वाला विषय, देखने वाला विषय, स्पर्श करने वाला विषय, सूंघने वाला विषय और रस का अनुभव करने वाला, टेस्ट करने वाला विषय। तो ऐसे 5 रस हैं हमारे, 5 विषय हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स। और हर एक जो विषय है ये हमें नष्ट कर सकता है। और इसके बहुत सुंदर उदाहरण दिए गए हैं। जैसे अब देखेंगे शब्द का, तो जंगल में जब जब कोई शिकारी मृग का शिकार करने के लिए जाता है तो वो बहुत सुंदर तरीके से अपना फ्लूट बजाता है। तो फ्लूट बजाने से क्या होता है कि वो जो मृग है वो शब्द की तरफ आकर्षित हो जाता है, और जैसे शब्द की तरफ आकर्षित हो जाता है वो शिकारी के पास आ जाता है और शिकारी उसे मार देता है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि किस तरह से शब्द के पीछे भागने से हमारा जीवन नष्ट हो सकता है। उसी तरह स्पर्श का भी उदाहरण दिया गया है कि हाथी और हथिनी का उदाहरण दिया गया है। अभी हथिनी को क्या करते हैं, जैसे हाथी हथिनी के स्पर्श के लिए उत्सुक रहता है हमेशा, तो वो हथिनी के पीछे भागता है। और हथिनी को क्या करते हैं, ये अलग जो शिकारी होते हैं वो हथिनी को ट्रेन करते हैं कि वो जंगल के रास्ते में से जहां भी कुआं है वो कुएं से बच के जा सकती है। लेकिन ये जो पागल हाथी है, जो स्पर्श के लिए इतना पागल है, उसे ज्ञात नहीं है कि कहाँ कुआं है, तो वो स्पर्श के चक्कर में जाके वो कुएं में गिर जाता है और उस तरह से शिकारी उसको पकड़ लेते हैं। तो स्पर्श के पीछे भागने से देखिए हमारा जीवन में नष्ट हो सकता है। और भागवत गीता में बहुत सुंदर श्लोक आता है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। जस्ट स्पर्श मात्र से दुख की योनि हो जाती है, मतलब दुख, पूरे संसार जीवन भर में दुख ही दुख आ जाता है स्पर्श भर से। लेकिन ये भौतिक स्पर्श की नजरिए से देखेंगे तो हमारे लिए दुख हमेशा आती है। तो इस तरह से देखा 2 विषयों के बारे में। अब तीसरा विषय है रुचि, टेस्ट करने की विषय। तो उसका उदाहरण दिया गया मछली का। जब मछली को लोग पकड़ते हैं तो वो धागा लेके अंत में एक स्टिक लगाते हैं और उसमें लकड़ी लगाते हैं और उसके नीचे जो है कुछ खाने का चीज चिपका देते हैं, और जैसे मछली देखती है कुछ खाने के लिए वो ऊपर आती है और वो फंस जाती है। ऐसे मछली को पकड़ते हैं। तो खाने के रुचि के विषय में वो फंस जाती है और अपना जीवन खो बैठती है। और इस तरह से सूंघने के विषय में उदाहरण दिया गया है, क्या कहते हैं उसको, मधुमक्खी का। तो मधुमक्खी जो है वो सुंदर सुंदर फलों के से आकर्षित हो जाती है, वो उसमें से नेक्टर निकालने के लिए, हनी निकालने के लिए, मधु निकालने के लिए, और वो चले जाती है और किसी फल के अंदर चले जाती है। और रात को कुछ जो फूल होते हैं वो फूल बंद हो जाते हैं रात को, मतलब जब अंधेरा हो जाता है तो कुछ कुछ फूल जो हैं वो बंद हो जाते हैं, और इस तरह से जो मधुमक्खी जो है वो फूल के उसके अंदर फंस जाती है और अपना जान खो बैठती है। इस तरह जो है सारे विषय जो हैं, एक एक विषय जो है हमें नष्ट कर सकती है। ये उदाहरण हमारे लिए दिया गया है। अब जब मनुष्य शरीर में हम आते हैं तो हम ये सारे विषयों के द्वारा हम सारे विषयों से आकर्षित हो जाते हैं, और जब एक विषय ही हमें नष्ट कर सकता है तो सोचिए कि अगर सारे विषयों के पीछे भागे तो हमारी क्या स्थिति हो सकती है। तो ये सब चीजें जो हैं हम कोई ना कोई रस का अनुभव करने के लिए करते हैं। लेकिन शास्त्रों में बहुत अच्छे से कहा गया है, हर जगह श्रीमद् भगवद गीता में और भागवतम में कहा गया है कि इसके पीछे भागने से हम हमारा जो मूल्यवान जीवन है वो खो देते हैं, और क्या होता है उसके फलस्वरूप हम वापस इस जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं। ये मानव शरीर ही एक शरीर है जिसके द्वारा हम इस चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं लूप होल मतलब यही एक मार्ग है जो हम इस चक्कर से निकल सकते हैं। और उस शरीर में भी अगर हमने इसकी सुविधा नहीं ली और विषयों के पीछे भागते रहें रस के अनुभव के लिए,
तो हम फंस जाते हैं। तो ये रस जो है ये उत्तम रस नहीं है, ये बहुत निम्नतम रस है जो हमें और डुबोती है और नीचे खींचती है। तो हमें ये देखना चाहिए कि क्योंकि रस का अनुभव करना तो हमारा प्राकृतिक स्वभाव है, तो किस तरह का रस हमें अनुभव करना चाहिए ये हमें सोचना है। और ये जो फैसिलिटी हम केवल मानव शरीर में ही मिलती है शास्त्रों के द्वारा और शुद्ध भक्तों के द्वारा। तो दूसरे अध्याय के श्रीमद् भगवद गीता में बहुत सुंदर इसका विवरण आया है। दूसरे अध्याय में खास करके जो श्री गुरु महाराज हमेशा कहते हैं कि जो आखिरी के जो 18-19 श्लोक हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसे बहुत सुंदर तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुना को समझाया है कि किस तरह से है एक मनुष्य को निम्नतम रस को छोड़ के उत्तम रस का अनुभव करना चाहिए और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो एक खास करके एक श्लोक मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा। ये 59वां श्लोक है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोपयस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो अनुवाद में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों का बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि भले ही हम बाह्य तरीके से अगर इंद्रिय भोग की तृप्ति बंद कर दें, लेकिन हमारा जो मन है ये सबसे बड़ा विलन है, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है। और खास करके वो मन जो नियंत्रण में ना रहे, जैसे भगवान श्री कृष्ण 5वें अध्याय में कहते हैं कि 6ठे अध्याय में कहते हैं कि जो मन नियंत्रण में नहीं है वो सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। सो भले ही हम आर्टिफिशियली अगर अपने आप को रोक दें, इंद्रियों को अगर वश में कर लें, लेकिन जो मन है हमेशा इंद्रिय भोग के बारे में सोचता रहता है, तो ये कंट्रोल नहीं है। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि कभी भी अगर मौका आ जाए तो मन जो है बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। जब भी ऐसे हमने कई उदाहरण देखे हैं शास्त्रों में, जैसे विश्वामित्र मुनि का उदाहरण देखा है। विश्वामित्र मुनि बहुत बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने उनके जीवन के द्वारा हमें उदाहरण दिया है कि किस तरह से मन का संयम बिना किसी क्या कहें उसको उपयोगी चीज में लगाए बिना अगर हम आर्टिफिशियली कंट्रोल करते हैं तो उससे कोई लाभ नहीं मिलता है। तो यही चीज भगवान यहाँ पे कहते हैं कि भले ही हम बाह्य तरीके से अगर रोक दें इंद्रियों को विषय के साथ जुड़ने में, लेकिन अगर मन में हमेशा हम सोचते रहेंगे तो ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मिथ्याचार है। ये मिथ्याचार है, ये सही आचार नहीं है, ये मिथ्याचार है। और मिथ्याचार से क्या होता है, हम भी गलत रास्ते में चले जाते हैं और हमारे जो अनुयायी हैं वो भी गलत रास्ते में आ जाते हैं। तो हम किसी का गुण नहीं कर सकते, हमारा गुण भी नहीं, दूसरों का भी नहीं। तो ये चीज भगवान यहाँ पे कहते हैं कि लेकिन एक एक्सेप्शन है कि अगर हमने अपनी इंद्रियों को विशुद्ध कार्यों में लगाया, और विशुद्ध कार्य क्या है हम देखेंगे, क्या विशुद्ध कार्य से क्या मतलब होता है। अगर विशुद्ध कर्मों में लगाया तो उससे हमारा जो मन है, मन में से जो मैल है, ये भोग करने का इंद्रिय तृप्ति और ये भोग करने का जो मैल है ये निकल जाता है, और हमारे जो इंद्रियां हैं वो पवित्र हो जाती हैं। और इंद्रियों को हमेशा किसी न किसी चीज में जुड़े रहना चाहिए, तो वो भी रहता है और विशुद्धि भी हो जाती है, दोनों तरह से हो जाती है। और यही है परम रस। और जब तक हम ये करते रहेंगे हमेशा हम परम रस का आस्वादन हमें मिलता रहेगा। और ये भी हम देख चुके हैं कि हम भक्ति मार्ग में जब शुरू में आते हैं और कई साल के बाद भी ऐसा होता है कि हम कभी कभी बहुत जल्दी से हमारा आकर्षण भौतिक चीजों में चला जाता है। खासकर मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि भले ही मैं कुछ सालों से कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ही आसानी से आध्यात्मिक चीजों को करने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत टाइम लगा, मतलब कष्ट का अनुभव होता है कि करना है। जैसे जपमाला करनी है, सुबह मंगल आरती के लिए उठना है, उतना आसान नहीं है, अपने बारे में कह रहा हूँ। लेकिन भौतिक चीजों में लगने में बहुत ही आसान है, मतलब कुछ एफर्ट लगता ही नहीं है, ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन आ जाती है। तो देखिए किस तरह से हम इस भौतिक जगत से बंध गए हैं कि हमें इससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल है। तो यही मोह माया का खेल है कि जो चीज हमें सुख कभी देती नहीं है हम उसके पीछे भागते हैं। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि पूरा जीवन भर हम उस चीज के पहले पीछे भागते हैं जो हमारे साथ नहीं आने वाली है, और जो चीज हमारे साथ आने वाली है
उसे हम हमेशा छोड़ देते हैं, उसकी तरफ ध्यान देते नहीं। वो एक सुंदर कहानी कहते थे, एक आदमी के 4 पत्नियां थी, मैं संक्षेप में कह रहा हूँ। उसमें से 3 पत्नियों का उदाहरण हमारे शरीर से, हमारे मित्रों से, हमारे रिश्तेदारों के से तुलना में की जाती है, और चौथी जो पत्नी है वो हमारी एक्चुअली परमात्मा है। तो वो जो मनुष्य था वो हमेशा तीनों पत्नियों के पीछे भागता था, और हमेशा वो अपनी चौथी पत्नी, जो बहुत ही सेवा के भाव से हमेशा उसकी सेवा करती थी, लेकिन जो पहली 3 पत्नियां थी हमेशा उनमें निस्वार्थ भाव था ही नहीं, हमेशा स्वार्थी थी। वो हमेशा अपने लिए करती थी। तो ये जो भौतिक चीजें हैं, इनमें से कुछ हमें एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए, और जो चीज हमें निस्वार्थ भाव से मिल रही है वो उसके पीछे उसे हम छोड़ देते हैं। तो इस मनुष्य को पता चलता है कि जब उसकी मृत्यु की घड़ी आती है तो केवल वो चौथी पत्नी ही उसके साथ रहती है, बाकी तीनों पत्नियां उसे छोड़ के चली जाती है। और तब उसे ज्ञात होता है कि जिस पत्नी को मैंने इतने साल से धिक्कारा है वही पत्नी मेरी वास्तविक मित्र है। और ये हमें बहुत देर बाद पता चलती है, जब हमारा अंतिम समय क्षण आ जाता है। तो शास्त्रों में कहा गया कि अंतिम क्षण तक उसका इंतजार मत कीजिए। जब हमारी इंद्रियां, जब हमारा शरीर काम करने लायक है, जैसे कुलशेखर आलवार बहुत सुंदर कहते हैं कि मुझे मृत्यु के समय मेरे कंठ और मेरी जो सारी इंद्रियां हैं उसमें कुछ शक्ति रहती नहीं है, मैं कैसे आपका चिंतन कर सकता हूं भगवान का। तो जब मेरे शरीर के अवयव सब ठीक हैं उस समय मुझे भक्ति में लगना चाहिए, ताकि अंतिम क्षण में मेरी चेतना बनी रहे आपके स्मरण में। तो ये चीज हमें, यही परम रस का अनुभव होता है। और यही परम क्यों है? क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो इस प्रकृति के गुणों के परे हैं। वो भले ही हमारे बीच में आए हों, अवतरित हुए हों, लेकिन उनका शरीर हमारे शरीर जैसा नहीं है। इसलिए उनके शरीर को विग्रह कहा गया, सच्चिदानंद विग्रह। और ये जो उनका विग्रह है वो पूरा आध्यात्मिक है, उसमें कुछ भी भौतिक चीज नहीं है, हमारे शरीर जैसा नहीं है। जो हमारा शरीर जो है, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, इसका जन्म होता है, थोड़े दिन के लिए रहता है, उसमें से कुछ पदार्थ निकलते हैं, फिर वो धीरे धीरे सड़ता जाता है और अंत में चला जाता है। तो वैसा शरीर नहीं है भगवान का। भगवान का विग्रह जो है वो सच्चिदानंद है, सत हमेशा वैसे ही रहता है। वो हम कभी भी शरीर बदलते नहीं है, वो उसी विग्रह में आते हैं हमारे बीच में। इसीलिए जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, हमें भी वो प्रकृति के गुणों के परे हमें ले जाते हैं वो। और उनमें, और वो केवल भगवान श्री कृष्ण में ही है वो गुण जो हमें प्रकृति के परे ले जा सकते हैं। इसीलिए हम उनके पीछे भागेंगे तो हम भी इस निम्नतम रस के चंगुल से बाहर निकल सकते हैं और परम रस का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए बहुत लॉजिकल है कि जो व्यक्ति प्रकृति के गुणों के परे हैं वही हमें उस तरफ, उस पार ले जा सकते हैं। जो भी यहाँ पे इस गुणों के अंतर, नियम के अंतर आता है, वो हमें कैसे बाहर ले जा सकते हैं? तो केवल भगवान के शुद्ध भक्त और भगवान ही हैं जो हमें इस गुणों के परे आध्यात्मिक जगत में लेके जा सकते हैं, जहां पे हम हमेशा नित्य रूप से परम रस का आस्वादन कर सकते हैं। और कोई भी इसका मार्ग नहीं है। भले ही शास्त्रों में अलग अलग मार्ग बताए गए हैं, जैसे भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोगों के चेतना के अनुसार वो कार्य करते हैं, जैसे कर्म योग हुआ, ज्ञान योग हुआ, अष्टांग योग हुआ और भक्ति योग। सो भगवान 6 अध्याय के अंतिम श्लोक में कहते हैं कि योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मना। भले ही किसी भी योग पथ में लगे हों, लेकिन सबसे बड़ा योगी जो है वो भक्ति योगी ही होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सुंदर बात श्रील प्रभुपाद जी को बताते हैं कि बाकी जो योग हैं, कर्म योग हुआ, ज्ञान योग हो या अष्टांग योग, उसमें जो है जो भी व्यक्ति उस योग में लगा है वो पूरी तरह से भगवान पर निर्भर नहीं रहता है। पूरी तरह से क्या, केवल अपने स्वयं के शक्ति पर निर्भर रहता है। कर्म योग में अलग अलग तरह से कर्म कांड किए जाते हैं, तो अपने शक्ति पर निर्भर रहता है। ज्ञान योग में भी वो अध्ययन करता है, अलग अलग शास्त्रों का अध्ययन करता है और काफी मन को बहुत स्ट्रेस करता है, और उसके बाद जाके कुछ ज्ञान प्राप्त करता है। और फाइनली क्या होता है, उसका अंत ये होता है कि उसे ये लगता है कि सब एक है, मायावादी सिद्धांत में आ जाता है। और अष्टांग योग में ये होता है कि बहुत तपस और बहुत कठिनाई के साथ करने के बाद वो भी भड़क जाता है उस बात से, क्योंकि उसे सिद्धियों की प्राप्ति होती है। और सिद्धियों की प्राप्ति के बाद उसका लक्ष्य जो होता है परमात्मा को प्राप्त करना, वो उसे भूल जाता है।
तो इन तीनों पथों में ये प्रॉब्लम है कि वो हमेशा अपने स्वयं के शक्ति पर निर्भर है, भगवान की शक्ति पर निर्भर नहीं करते हैं। लेकिन भक्ति योग ही एक ऐसा मार्ग है जहां पे जो इसे प्रैक्टिस करता है वो पूरी तरह से भगवान पर निर्भर रहता है। हाँ, उसके स्वयं के क्षमता भी है, वो तो है ही। जैसे दामोदर लीला में हमें देखने को मिलता है कि जब यशोदा माता दामोदर जी को बांधती है रस्सी से, तो 2 उंगली कम पड़ जाती है। तो आचार्य बताते हैं कि 2 उंगलियों का मतलब है, एक उंगली का मतलब है कि भगवान का जो प्रसाद है, मतलब भगवान की कृपा, और दूसरी उंगली का मतलब है कि हमका स्वयं जो हम करते हैं काम, एंडेवर। तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए। लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसा है जहां भक्त जो है अपना स्वयं का वो भी करता है, स्वयं प्रैक्टिस करता है, जो भी उसकी साधना है वो करता है, और पूरी तरह से वो भगवान पर निर्भर रहता है। और इसीलिए भगवान को भक्ति में आए हुए लोगों को सबसे ज्यादा मानते हैं वो, क्योंकि आप देखिए, एक पिताजी हैं जो अपने अलग अलग बच्चे हैं, उनमें से वो बच्चे को सबसे ज्यादा वो प्रोत्साहन देते हैं जो पूरी तरह से अपने पिताजी पर निर्भर होता है। और दूसरे लोग जो हैं, वो जो पिताजी की बात नहीं सुनते हैं, वो अपने स्वयं अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हैं। तो उनपे पिताजी तो सब बच्चों के एक जैसे ही मानते हैं, लेकिन खास करके जो है वो जो बच्चा पूरी तरह से अपने पिताजी पर निर्भर होता है और हमेशा सेवा में लगता है पिताजी के, उसकी तरफ उसका ध्यान ज्यादा जाता है। भले सब बच्चे पिताजी के लिए ही हैं, लेकिन भक्तों के प्रति भगवान का स्पेशल अट्रैक्शन होता है, क्योंकि वो क्या है, भक्त की गुण क्या है कि वो भगवान को छोड़ के और कहीं नहीं जाते, और किसी का शरण लेते नहीं है। तो ऐसे जब करेंगे तभी हमें परम रस का आस्वादन ले सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, गुरु महाराज जी कहते हैं, सबसे अच्छा उदाहरण है वृंदावन की गोपियां। और महाराज जी खास करके बताते हैं कि गोपियों का मतलब ये नहीं कि आप वृंदावन में जाके साड़ी ओढ़ के पेड़ों के पीछे अगल बगल घूमते रहें। गोपियों का मतलब ये नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि आप शर्ट और पैंट और ट्राउजर में भी गोपी बन सकते हैं, क्योंकि गोपी का मतलब क्या है, बहुत सुंदर तरीके से महाराज जी ने बताया कि गोपी का मतलब है गौभिः भक्ति रसम पिबति इति गोपी। बहुत सुंदर इसका विश्लेषण है कि गौभिः मतलब अपने इंद्रियों से जो 24 घंटे भक्ति रस का पीबन करती है। भक्ति रस का पीबन मतलब हमेशा भगवान कृष्ण के स्मरण में, उनके श्रवण में, उनकी लीलाओं के विवरण में। अगर गोपियों का लाइफस्टाइल देखेंगे तो वो 24 घंटे बस इसी में लगते थे। भले ही अपना घर के जो निजी कर्म है वो करते थे, लेकिन उनकी चेतना हमेशा भगवान पे थी। जब सुबह गोपी गीत में बहुत सुंदर विवरण आता है कि अटति यद भवान आनिकाननम त्रुतियुगायते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंठलम श्रीमुखम चते जड़ उदीक्षताम पक्ष्मकृदृशाम। तो गोपियां कहती हैं कि सुबह सुबह आप चले जाते हो गाय चराने जंगल में, और शाम तक हमें इंतजार करना पड़ता है। और वो जो पूरा दिन का समय है हमारे लिए युगों के जैसा है। हमारे लिए तो ऐसा है कि अगेन मैं अपने बारे में कह रहा हूँ कि एक राउंड चैंट करने में मुझे ऐसा लगता है कि आधा घंटा, आधा दिन चला गया, और देखा तो 1-2 राउंड हुआ होता है। तो बड़ी मुश्किल से जाता है टाइम। लेकिन गोपियों का देखिए कि जब कृष्ण के विरह में रहते हैं, वो उन्हें ऐसा लगता है कि युग युग चले गए। और जब कृष्ण का दर्शन मिलता है शाम को, जब कृष्ण वापस आते हैं गाय चरा के, और धूल उड़ती दिखती है दूर से, तो उनको पता चलता है कि कृष्ण वापस आ रहे हैं। तो जब कृष्ण का दर्शन मिलता है, तो जब पलक झपकते हैं, तो वो भी उतना टाइम भी उनके लिए ऐसा लगता है कि मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाए। और वो ब्रह्मा जी को दोष देते हैं कि आपने कैसे ये पलक डिजाइन किए हैं कि बंद हो जाती हैं। हमेशा ऐसे खुले रहने चाहिए, क्योंकि भगवान का दर्शन देने के लिए हमेशा खुले रहने चाहिए। तो ये है भाव, गोपी भाव। तो ये जो इसे गोपी भाव कहते हैं। जो महाराज जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि मैं तो हमेशा सोचता था गोपी मतलब कुछ वृंदावन की स्त्री हैं, जो गोप स्त्री जो है वही गोपी है। लेकिन महाराज ने बहुत सुंदर बताया कि ये भाव जो है, ये भक्ति रस जो हमेशा पीते हैं, वो वास्तव में गोपी होती है। तो ये हमें उनकी कॉपी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें उनके पथ में उनके अनुयायी बन के जा सकते हैं, और देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने सब कुछ त्याग के भगवान के स्मरण में लगाया। तो हम इससे कुछ सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे
परिस्थितियों के अनुसार कैसे हम इसको फॉलो कर सकते हैं। और एक श्लोक आता है इसी सिलसिले में भागवतम में दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में, जो गुरु महाराज बहुत पसंद करते थे। पिबन्ति य भागवत आत्मनः सताम कथामृतं श्रवणपुटेषु संवृतं पुनन्ति ते विषय विदूषित आशयं व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। तो इसमें वही चीज आती है पिबन्ति, लेकिन हमारे लिए क्या है पिबन्ति? श्रवण पुटेशु से भागवत श्रवण, हमारे कानों के द्वारा। श्रवण पुटेशु, जो हमारे कान में जो है ये छेद आते हैं, ये और कुछ चीज करने के लिए नहीं है, और कुछ चीज डालने के लिए नहीं है, ये केवल ये भगवान का श्रवण, यही उसमें अंदर जाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, और बहुत सारे शब्दों, जैसे मैंने कहा, शब्दों के द्वारा हम फंस जाते हैं। लेकिन एक ही शब्द उसमें जाना चाहिए, जो भागवत श्रवण, जो कि भगवान के शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से निकलता है। वही हमारे श्रवण पुटेशु अर्थात हमारे कान के जो छेद हैं उसके अंदर केवल भगवान के श्रवण ही जाना चाहिए। ये जाने से क्या होता है, देखिए बहुत सुंदर बात, साइंटिफिक बात बताई है सुखदेव गोस्वामी ने। वो कहते हैं कि ऐसा करने से क्या होता है, पिबंती ये भागवत आत्मना श्रता कथा श्रवण पुटेशु समृतम। ऐसा करने से क्या होता है, पुनंति ते, पुनंति मतलब पूरी तरह से शुद्ध। और क्या शुद्ध होता है? हमारे जो अंदर जो मल हैं, अर्थात हमारे जो अनर्थ जो है, हमारे चेतना में जो अनर्थ हैं और हमारे मन के अंदर जो अनर्थ हैं, सब निकल जाते हैं। पुनंतिते विषय, ये जो विषय विदूषित मतलब पूरी तरह से विदूषित। हमेशा जब वी शब्द यूज होता है संस्कृत में, तो ये विशेष रूप से आता है, विशेष रूप से दूषित, अर्थात पूरी तरह से जो है निकल जाता है ये मल। और ये केवल संभव है मात्र भगवान के कथा श्रवण से। और कोई चीज में इतनी शक्ति नहीं है कि हमारे अंदर के जो मैल को निकल सकते। और कैसे ये संभव है, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन भागवतम में है कि श्रृण्वतः स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदि अंतस्थो ही अभद्राणी विधुनोति। इसमें भी विधुनोति सेम अर्थ है वो पूरी तरह से, क्योंकि भगवान हर जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप रहते हैं। तो अंदर ऑलरेडी है वो, उनको पता है हमारे अंदर कितना मल है। लेकिन वो वही तभी साफ करते हैं जब हम उनके श्रवण में लगते हैं, जब हमें इच्छा होती है, रस का अनुभव करते हैं, श्रवण रस का अनुभव जब करते हैं, तभी भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं और हमारे जो सारे मल हैं वो निकाल देते हैं। और जब ये मल सब निकल जाता है, तब हमें वास्तविक रस क्या है इसका परिचय तभी हमें मिलता है। और श्रील रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर इसके अलग अलग प्रकृति के स्तर बताए हैं। तो हमें पता है कि सबसे पहले है आदो श्रद्धा। तो जब हम नए नए आते हैं मंदिर में, हमारा कोई दोस्त है या कोई हमें लेके आता है मंदिर में, तो हमें थोड़ी बहुत श्रद्धा होती है कि मंदिर जाना है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में तो ये बहुत ही साधारण है कि सब मंदिर जाते हैं, वो थोड़ी बहुत श्रद्धा तो रहती है उनको। तो जब सही भक्तों के मार्गदर्शन से कोई अगर मंदिर जाता है, तो जो श्रद्धा रहती है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और जब श्रद्धा बढ़ती है भक्तों के संग में, और भक्तों के संग में ही पॉसिबल है, भक्तों के संग में जब श्रद्धा बढ़ती है तो उसे लगता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हम फिर जो भी हमारा प्रोसेस है वो थोड़ा फॉलो करते हैं, 1-2 राउंड चैंट करते हैं। शुरू में हम ऐसे आते हैं, 1 राउंड चैंट किया, फिर 2 राउंड चैंट किया, जब किया। और जब चैंटिंग शुरू होती है तो चैंटिंग तो हमें पता है कि कितना पवित्र है। भगवान के जो पवित्र नाम को लेना, भगवान के साथ साक्षात एसोसिएशन है वो, है उनके साथ साक्षात संग है, भगवान का नाम का जप करना। अभी विरज प्रभु ने पिछले 3 हफ्तों में इतने सुंदर भगवान के नाम गुणों के इतने अच्छे से उन्होंने विवरण किया कि वो खत्म ही नहीं हो रहा है। मतलब बहुत ही अच्छा है, चलता जा रहा है कि भगवान के नाम के गुण जो अनंत हैं कभी खत्म ही नहीं होते, ऐसा और जैसे वैष्णव सेवा प्रभु ने कहा कि खत्म ही नहीं होना चाहिए उनका लेक्चर, तो ऐसा लगता है हमें। तो भगवान के नाम हमें भले ही हम उस स्तर में नहीं, लेकिन फिर भी भगवान के जस्ट हमारे इस कंडीशन में भी हमें इतना आस्वादन करने की इच्छा होती है। तो सोचिए कि शुद्ध भक्तों कितनी, गोपियों जैसे लोग कितने आस्वादन उनकी इच्छा होती होगी हमेशा 24 घंटे। तो जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं और उनका नाम जप करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी श्रद्धा बढ़ती है। और जब श्रद्धा बढ़ती है तो हम फिर भक्तों के संग में आते हैं और भजन क्रिया करते हैं। भजन क्रिया मतलब हम साधना करते हैं, साधना भक्ति में लीन हो जाते हैं। और फिर हमें
भगवान की कृपा से गुरु की प्राप्ति होती है, शिक्षा गुरु की, दीक्षा गुरु की प्राप्ति होती है, और वो हमें दीक्षा देते हैं और हमें वो हमारे अनुसार, हमारे जो इंक्लिनेशन है, हमारे इंटरेस्ट है, उन अनुसार हमें भक्ति मार्ग में लीन करते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज, उनको पता है कि सबके बारे में पता है कि वो कैसा है, उसे किस तरह की सेवा में लगाना चाहिए, तो उसके अनुसार वो लगाते हैं। तो गुरु की यही महानता है कि वो जानता है कि हर जो शिष्य है उसको किस तरह से भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, उसके अनुसार, उसके चेतना के अनुसार या उसके कैपेबिलिटीज के अनुसार। तो इस तरह से हम भजन क्रिया में लगते हैं, और ये जब करते हैं तो उसके अगला स्तर है अनर्थ निवृत्ति। और ये जो स्तर है ये सबसे मुश्किल स्तर है। इसे जो पार कर लिया तो वो तो चला गया उस तरफ, और जो पार नहीं कर सका वो हमेशा दोनों भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में वो खिंचता रहता है। और जैसे आचार्यों ने कहा कि अनर्थ निवृत्ति है सबसे मुश्किल चीज है, और अनर्थ निवृत्ति जब तक खत्म नहीं होती, अनर्थ निवृत्ति ही है जो हमें भोग रस में खींचती रहती है। ये अनर्थ निवृत्ति नहीं, सॉरी, अनर्थ। ये अनर्थ प्रभुपाद जी समझाते हैं भागवतम के पहले अध्याय, स्कंद के 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। सो उसमें भी ये देखिए यही बात आती है बार बार। और ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि प्रभुपाद जी ने इस श्लोक में कम से कम 10-12 बार लेक्चर दिया है। तो इससे हमें मालूम चलना चाहिए कि ये श्लोक कितना इंपॉर्टेंट है। 1-7-6, तो इस पे प्रभुपाद उसमें व्यासदेव कहते हैं अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। तो व्यासदेव के बारे में कहा गया है इसमें कि जो अनर्थ है इनका उपशमन, अर्थात इनको जो मिटाना है अनर्थों को, जिस अनर्थ के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसके कारण हम फंस जाते हैं, हमें परम रस का आस्वादन नहीं कर पाते हैं, ये अनर्थों के कारण ही होता है। और अनर्थ का सबसे बड़ा मूल कारण है अविद्या। अविद्या सबसे मूल कारण है जिसकी वजह से हम अनर्थों से बाहर नहीं आ सकते हैं। और इसका भी बहुत सुंदर विवरण आता है उपदेशामृत में। उपदेशामृत में श्री रूप गोस्वामी एक बहुत सुंदर श्लोक उन्होंने बताया है, और ये भी गुरु महाराज हमेशा अपने लेक्चरों में कहते थे, स्यात् कृष्ण नाम सरितापि, वो संस्कृत में आता है, देखिए वो बाद में। तो इसमें कहता है, बेसिकली इसमें ये कहा गया है कि स्यात् कृष्ण नाम, वो व्यक्ति को क्यों, जब हमें मालूम चला कि भगवान के रस के द्वारा ही हमें सबसे परम रस का आस्वादन मिलता है, तो फिर भी हम क्यों नहीं उसका आस्वादन कर पाते हैं? ये अनर्थों की वजह से है, और अनर्थ का जड़ है अविद्या। 1 मिनट में वो श्लोक पढ़ता हूं तो क्लियर हो जाएगा। तो वो श्लोक में आता है, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीतापि अविद्या, ये अविद्या आती है यहाँ पे। पीतोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु किंतु आदराद अनुदिनम खलु सैव जुष्टा स्वाद्वी क्रमाद भवति तद गद मूल हंत्री। तो इस श्लोक में कहा गया है कि क्यों एक व्यक्ति, भले ही वो जान ले कि भक्ति रस के द्वारा ही उसे परम रस का आस्वादन हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं कर सकता वो? तो उसमें बहुत सुंदर तरीके से श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि जिस तरह से एक आदमी को पी लिया हुआ है जॉन्डिस, अब मुझे हुआ है जॉन्डिस तो मुझे याद है अच्छे से, और आपको भी अगर किसी को अनुभव है तो आप याद अच्छी तरह से इससे आप एसोसिएट कर सकते हैं कि जब पीलिया होती है तो हमारा जो जीभ जो है वो जो भी कुछ खाता है उसे खट्टा लगता है। अगर आप मीठी सी मीठी चीज भी आप डालेंगे जेब में तो भी खट्टा लगेगा। और ये हमारी कंडीशन है। जो अनर्थों से निकल नहीं पाता है उसे जब भक्ति रस का श्रवण या कुछ भी भक्ति की किसी भी चीज में अगर वो उसे लीन किया जाए तो उसे स्वाद का अनुभव नहीं होता है। भले वो करता है लेकिन वो फोर्सफुली करता है, जैसे हमारे साधना, इसलिए हमारी जो साधना भक्ति का स्टेज है कि हम फोर्सफुली रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। हमें एटलीस्ट मेरे बारे में कह रहा हूं कि स्वाद का अनुभव नहीं है, लेकिन दीक्षा ली है, गुरु महाराज ने इंस्ट्रक्शन दिया है तो मैं फॉलो कर रहा हूँ। वो स्वाद नहीं है अभी तक, तो हम कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये भी ठीक है, करना चाहिए कि हो सके कभी भगवान की कृपा, महाराज कृपा हो तो हम कभी उस स्थिर में पहुंच सकते हैं कि हमें इसका आस्वादन मिल सके। लेकिन ये प्रोसेस जो है, महाराज कहते हैं हमेशा, अगर आपको आस्वादन नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोसेस गलत है। गलती हम में है कि हम ठीक से फॉलो कर नहीं रहे, स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली गारंटीड है कि ये हमें इसका आस्वादन जरूर मिलेगा। और हम भी
थोड़ी थोड़ी आप अपने अनुभव से देख सकते हैं कि कैसे हम भौतिक चीजों से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं और आध्यात्मिक चीजों में हमारी इंटरेस्ट बढ़ रही है। तो यही उसका लक्षण है कि हम धीरे धीरे इस जड़ विद्या से, अविद्या से बाहर आ रहे हैं। तो ये श्लोक में कहा गया कि जो जिसे पी लिया हुआ है उसे शक्कर अगर दिया जाए तो उसे खट्टा लगेगा या जो भी लगेगा, बिटर लगेगा। तो उसका लेकिन इसकी दवाई क्या है? इसकी दवाई यही है कि उसे बार बार शक्कर दिया जाए, शक्कर की मिठाई दिया बार बार दी जाए, वही उसका क्योर है, वही उस बीमारी का इलाज है। तो उसी तरह रूप गोस्वामी कहते हैं कि भले ही हमें भौतिक चीजों में ज्यादा लगाव हो, आध्यात्मिक चीजों में लगाव नहीं हो, लेकिन अगर हम जितना ज्यादा हम आध्यात्मिक चीजों में हम लीन होते रहेंगे उतना हम भौतिक चीजों से बाहर निकलते रहेंगे। तो अगर जिस तरह से पीलिया से बाहर निकलने के लिए उसे बार बार चीनी की मिठाई खानी पड़ती है और जाके बाद में उसका जीभ ठीक होता है और उसका स्वाद, वास्तविक स्वाद का अनुभव होता है, उसी तरह हम भक्ति मार्ग में, साधना भक्ति में हम लगे रहें, हमारे साधना को ठीक से करते रहें, स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहेंगे, खास करके भगवान के नाम का जप। और जप में भी अलग अलग स्तर होते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ कि ऑफेंस वाला स्टेज है और बीच में फिर नामाभास का स्टेज आता है, उसके बाद फिर शुद्ध नाम का जप होता है, उसमें तो अलग अलग स्तर होते हैं। लेकिन कुछ भी हो, अगर हम किसी हमारे गुरु महाराज या अन्य सीनियर डिवोटीज का हम इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है वो भी दूसरे भक्तों का इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हैं, शिक्षा गुरु का, और वो कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, 8 राउंड चैंट के, जो भी है, अगर हम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो श्रीला रूप गोस्वामी उसमें बताते हैं इस श्लोक में कि ऐसा एक दिन आएगा कि आपको धीरे धीरे उसका स्वाद का अनुभव होने लगेगा। और यही दवाई है और कोई दवाई नहीं है। किसी भौतिक चीजों से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसकी दवाई केवल आध्यात्मिक ही है। और उसी में अगर हम श्रद्धा के साथ लगे रहेंगे तो भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, श्रीला प्रभुपाद की कृपा से ऐसा दिन आएगा कि हम अनर्थ निवृत्ति के बाद हम अगले स्तर पे पहुंचेंगे, जहां भी, जिसके बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि मैं तो उस स्तर में हूं ही नहीं, अभी भी अनर्थ निवृत्ति के दौरा जा रहा हूं, तो मैं इसके बारे में बता सकता हूं। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि अगर हम ये स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो इसके बाद भाव, रुचि, अलग अलग स्तर अपने आप आएंगे। तो गुरु महाराज हमेशा कहते थे कि कभी भी आर्टिफिशियली ये सब चीजों का अनुभव करने का ट्राई मत करो, पहले हम हमारे साधना पे ध्यान दो, अपने आप अनर्थ निवृत्ति को पार करोगे और वो सब चीजें स्वाभाविक तरीके से आएंगी। रुचि, श्रद्धा, भाव, ये सब अपने आप आएंगी। हाँ, तो ये है अनर्थ उपशमम का एक ही रास्ता है। और उस श्लोक में व्यासदेव के बारे में कहा गया है कि अनर्थ उपशमम के लिए ही श्रीमद् भागवतम की रचना उन्होंने की। चकार भगवान ऋषि, भगवान ऋषि जो व्यासदेव जो हैं, चकार, उन्होंने ये इसकी ग्रंथ का नियोजन किया, श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम का एक्चुअली मेन पर्पस ये है कि हमें इस अनर्थों से बाहर निकाल के शुद्ध भक्ति में लीन करें, यही भागवतम का पर्पस है। और उसके इमीडिएटली बाद वाले श्लोक में आता है कि यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापः। ये बहुत सुंदर श्लोक है। गुरु महाराज हमेशा इसके बारे में कहते थे कि यस्याम वै श्रूयमाणायाम, जो व्यक्ति श्रूयमाणायाम, बहुत ही मतलब विनम्र तरीके से भगवान के श्रवण को रिसीव करता है, बहुत ही विनम्र तरीके से, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, अपने गुरु से बहुत ही विनम्र तरीके से प्रश्न करता है और उस प्रश्नों का उत्तर पाता है। हमें ज्ञात है कि हम जब भी गुरु महाराज को पूछते थे तो कितने अच्छे से वो एक्सप्लेन करते थे, भले कितने ही फुलिश क्वेश्चन क्यों ना हो, लेकिन हमेशा वो एनकरेज करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हम किसी न किसी तरह आध्यात्मिक जीवन में आए, तो हमेशा एनकरेज करते थे। भले मेरा खुद का अनुभव है कि मैं ऐसे ऐसे सवाल पूछता था जो मुझे अभी सोच के इतना ऐसा महसूस होता है कि बहुत मुझे अपने आप पे शर्म आती है, लेकिन फिर भी महाराज जी ने इतना अच्छा एनकरेज किया। अगर ऐसा नहीं किया होता तो शायद मैं अभी भी ऐसा कंटिन्यू नहीं कर पाता, लेकिन हमेशा वो एनकरेज करते थे कि किसी तरह नीचे वाले स्तर में जो है उनको ऊपर उठाया जाए। यही भक्तों की बहुत गुण है कि वो हमेशा पर दुखी होते हैं। तो देखते हैं कि हमारे जैसे बद्ध जीवों की ऐसी अवस्था है, उन्हें ऊपर उठाते हैं हमेशा, तो ये भक्तों का गुण है। तो उस श्लोक में कहा कि यस्याम वै श्रूयमाणायाम, जो भगवान के गुणों का श्रवण करता है,
बहुत ही विनम्र तरीके से। श्रूयमाणायाम का मतलब है केवल सुनना नहीं, ऑरल रिसेप्शन, प्रभुपाद जी उसका अनुवाद करते हैं अंग्रेजी में। ऑरल रिसेप्शन में बहुत सबमिसिवली, मतलब बहुत ही विनम्र तरीके से वो एक्सेप्ट करता है अपने गुरु के निर्देशों को। और गुरु क्या कहते हैं, केवल भागवत श्रवण ही कहते हैं, करते हैं। हमारा अनुभव यही है, महाराज हमेशा भागवतम के बारे में कहते रहते हैं। अनेक लेक्चरों में हमने सुना है कि भागवतम, केवल भागवतम का पाठ करने से ही, और हम उनके जीवन में भी हमने देखा है और हम भी यही फॉलो करने का ट्राई कर रहे हैं कि भागवत श्रवण मात्र से क्या होता है कि हमें जो 3 चीजों से मुक्ति मिलती है। ये भौतिक जगत में, जैसे हम सुपरमार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं तो आजकल क्या होता है, ऑफर मिलता है कि एक चीज खरीदो 1 चीज फ्री मिलती है। लेकिन भौतिक जगत में क्या है, एक चीज तो 3 चीज फ्री मिलती है। इससे बहुत स्पेशल ऑफर है ये। तो भौतिक जगत में आए तो क्या 3 चीज फ्री मिलती है, लैमेंटेशन, इल्यूजन एंड फियर। ये तीनों आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती है, इसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना अच्छा प्रोग्राम है, देखिए मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं तो 3 चीज आपको पैकेज डील के दौर पे मिल जाती है। तो यही भौतिक जगत में यही है फॉर्मूला, लैमेंटेशन, इल्यूजन एंड फियर। लैमेंटेशन मतलब क्या होता है, देखिए अब हम हमेशा भौतिक जगत में कुछ पाने की कोशिश करते रहते हैं और हमारी तृप्ति तो कभी खत्म होती नहीं है, तृष्णा तो कभी खत्म होती नहीं है, हमें कभी संतृप्त होते नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा चीज मिलना चाहिए। यही भगवान भी दूसरे अध्याय में कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषोपजायते। और ये काम की वजह से, काम से हमारी तृष्णा बढ़ती है, हमें और चाहिए, जितना मिला है उसे संतुष्टि नहीं है, और चाहिए और चाहिए, उससे लोभ बढ़ता है, और जब नहीं मिलता है तो क्रोध होता है। तो सारे जो हमारे जो दुश्मन हैं वो एक साथ आ जाते हैं। तो इसकी वजह से लैमेंटेशन मतलब शोक, क्योंकि भौतिक जगत का नियम है कि सब कुछ अस्थाई है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। हमारा शरीर भी स्थायी नहीं है। तो इसमें जो भी चीज मिले, जब जिस जगत को अशाश्वतम और दुखालयम कहा गया है, वहां पे कैसे हम स्थायी रूप से सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। जो दुखालयम है, जो दुख का आलय है, वहां पे हम कैसे परमानेंट सुख का अनुभव कर सकते हैं, ये लॉजिकल नहीं है। तो जब हम ट्राई करते हैं तो वास्तविक रूप से हमें शोक का अनुभव करना पड़ता है, क्योंकि हर चीज हमें मिलती नहीं है। ये तो अब सबको अनुभव है, ये बताने की जरूरत ही नहीं है। सबका ये अनुभव है कि जो चीज हम जिसके पीछे भागेंगे, एक जितना हमारा कोटा है उतना ही मिलेगा, उसके आगे नहीं मिल सकता। तो शोक तो होता ही है। और इल्यूजन ये है कि मोह, हमें लगता है कि हमें मिल जाएगा, लेकिन हमें ये प्रकृति के नियमों का, भगवान के नियमों के बारे में कुछ पता नहीं है, तो हम मोह माया में बंधे हैं। और फियर मतलब जो भी हमारे पास है हमेशा हम वो खोना नहीं चाहते हैं। कुछ है हमारे पास, उसे हमें हमेशा संभाल कर रखते हैं, बहुत अटैच्ड होते हैं, आसक्ति हो जाती है कि वो हमारे साथ, हमारे पास चली जाए, हमारे साथ, हमारे से मतलब चली जाए वो। और भौतिक जगत का नियम ही है कि अस्थाई है, तो जाना तो है ही। अगर वो नहीं जाएंगे तो हम चले जाएंगे, तो कोई ना कोई तो जाएगा ही, साथ तो छूटना ही है। तो ये 3 चीजें हैं भौतिक, हर चीज में भौतिक जगत का नियम ही है कि लैमेंटेशन, शोक, मोह और भय, ये तीनों तो होती ही हैं। लेकिन इस 3 चीजों को अगर निकालना हो तो इसका मार्ग भी भागवतम में बताया गया है कि यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुष है। खास तरह से बताया गया कि कृष्ण जो परम पुरुष है उनकी भक्ति करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम इन तीनों चीजों से बाहर निकल सकते हैं। और जब तक ये तीनों चीजों से बाहर नहीं निकलते तब तक हमारी अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी, और अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी तो हम परम रस का आस्वादन नहीं कर सकते। तो ये चीज मैं बताना चाहता था कि हम अगर परम स्वाद का आस्वादन ही नहीं, हमेशा हमें चाहिए, हमें ये चाहिए कि परम रस का आस्वादन नित्य रूप से रहे। कभी कभी क्या होता है कि हमें परम रस का आस्वादन हो जाता है, खास करके हम जब शुद्ध भक्त हमारे साथ होते हैं, उनके संग में रहते हैं। जैसे आपको तो ज्यादा पता है, महाराज जब थे, जब भी हम महाराज के साथ थे तो कितना रस का अनुभव होता था। ऐसा लगता था कि मेरा तो बहुत कम टाइम स्पेंड किया है, लेकिन जितना भी टाइम स्पेंड किया है वो तो मेरे जीवन का सबसे मूल्यवान समय है। वो कभी भी अब वापस नहीं आ सकता, लेकिन उसके बारे में सोच के मुझे इतनी आनंद होती है। तो सोच लीजिए, यही आनंद अगर हमेशा हम बनाए रखें तो क्या करना चाहिए। तो हमें ये तो पता ही है कि हम इस जगत में किसी के साथ फिजिकली हम रह सकते नहीं है ज्यादा दिन। अब गुरु महाराज भी हमारे साथ फिजिकली नहीं है, लेकिन हमारे साथ वाणी में है, उनके साथ लेक्चरों में है, और हमारे गुरु भाइयों और गुरु बहनों के साथ शिक्षाओं में है। उनके शिक्षाओं जो महाराज जी से मिली है उनके द्वारा हम हमेशा महाराज के संग में रहते हैं, और इसी से हमें ये स्वाद हमेशा बनाए रख सकते हैं। और यही चीज भागवतम में श्रील प्रभुपाद जी ने 4 स्कंद के 22वें अध्याय में बहुत सुंदर विवरण आता है, जब सनत कुमार का डिस्कशन होता है पृथु महाराज के साथ।
और वो कहते हैं बहुत सुंदर चीज कि किस तरह से हमें इस आस्वादन को बनाए रखने के लिए हमें कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ाना चाहिए, और वही एक चीज है जिसे हम ये आस्वादन हमेशा बनाए रख सकते हैं। और उसके लिए वो बताते हैं बहुत सुंदर चीज, और उसमें भी तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद रूप गोस्वामी को कोट करते हैं और कहते हैं कि 3 चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये 3 चीज के अगर मैं ये चर्चा को खत्म करूंगा, और हो सके तो 1-2 उदाहरण, भक्तों का उदाहरण देके हम इस चर्चा का अंत करेंगे। तो भक्ति रसामृत सिंधु से रूप गोस्वामी का वो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं कि 3 चीजों का ध्यान रखिए, कि सबसे पहले एक ही आदौ गुरु आश्रयम। अगर हमें भगवान की तरफ आसक्ति बढ़ानी है तो हमारे स्वयं तरीके से नहीं होती। हमने पहले भी चर्चा की कि केवल भक्ति मार्ग में ही हम भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं या कि शुद्ध भक्तों पर निर्भर रहते हैं, और इसीलिए हमें भगवान की कृपा मिलती है। आदौ गुरु आश्रयम, हमें चाहिए कि हम एक गुरु का आश्रय लें। और गुरु मतलब परंपरा में जो आते हैं, कोई जैसे 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, उनमें से किसी परंपरा, हमारे लिए ब्रह्म माधवा गौड़ीय संप्रदाय में जो भी गुरुगण आते हैं उनका आश्रय लें, ये जरूरी है। फिजिकल गुरु का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। नहीं तो पता है क्या हो सकता है कि हम अलग अलग मनगढ़ंत कहानियां बना देते हैं और सोचता है कि ऐसा है वैसा है वैसा है, ऐसा नहीं। तो एक फिजिकल गुरु का आश्रय लेना बहुत जरूरी है, इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा, नहीं तो वरना नहीं कहते वो इस बात को। आदौ गुरु आश्रयम, वन शुड एक्सेप्ट अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। एक्सेप्ट का मतलब फिजिकली एक्सेप्ट करना है, लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि केवल फिजिकल एसोसिएशन ही होना चाहिए, नहीं, आदर्शों का पालन करना है, वो वाणी सेवा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट एक गुरु का आश्रय लेना बहुत जरूरी है, वो पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है कि सद्धर्म पृच्छा। सद्धर्म का पृच्छा का मतलब है कि एक बार गुरु से आश्रय लिया, और इसीलिए फिजिकल गुरु का होना जरूरी है, क्योंकि आश्रय लेने के बाद ऐसा नहीं कि ओके बोल दिया कि मेरा एक गुरु है, उसके बाद कभी कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं। उसके बाद गुरु से सद्धर्म पृच्छा, अर्थात उनसे इंक्वायरी करनी चाहिए कि मेरा सद्धर्म क्या है, परोधर्म क्या है। इंक्वायर फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर अबाउट वंस सद्धर्म, सद्धर्म की सो सद्धर्म पृच्छा कहते हैं। और एक बार ये हो गया, उसके बाद हमें इंस्ट्रक्शंस मिली, कैसे फॉलो करते हैं, साधु मार्ग अनुगमनम, ये तीसरी चीज है। साधु मार्ग अनुगमनम मतलब हमें साधु आधार भक्तों के अनुयायी बन के उनके पद चिन्हों में चलना चाहिए, ये सबसे जरूरी चीज है। हमें मतलब गुरु मिल गया, फिलॉसफी मिल गई, बस हो गया खत्म, नहीं, ये हमारे जीवन में उतारना चाहिए उसे, और यही है साधु मार्ग अनुगमनम। और जब तक ये 3 चीज नहीं करेंगे, हमें भागवतम गारंटी करती है कि हमें भगवान के प्रति आसक्ति नहीं हो सकती। और जब तक भगवान के प्रति आसक्ति नहीं होगी, उनके प्रति प्रेम की भावना नहीं आएगी, तब तक हमें इस परम रस का आस्वादन को हम नियमित रूप से, हम कभी भी इसे मेंटेन नहीं कर सकते हैं। आएगा जाएगा, बीच बीच में आएगा, क्योंकि क्या होता है कि भौतिक जगत में जो है हमेशा जो है चैलेंज रहती है कि हमेशा हमारे जैसे लोग जो मोस्टली जब गृहस्थ आश्रम में है, कि हमेशा हमें भौतिक चीजों में लगना पड़ता है, हमारे नियमित कर्मों को करना पड़ता है, और कभी कभी अभक्तों का संग लेना पड़ता है। तो क्या करें, तो ऐसा अगर हम नियमित रूप से हमारी साधना ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे, जो 3 स्टेप्स जो श्री रूप गोस्वामी ने बताए हैं, और जिससे हमारे आकर्षण भगवान के प्रति नहीं होती है, तब तक हम दोनों तरफ खींचते रहते हैं, भौतिक जगत की तरफ और आध्यात्मिक जगत की तरफ। लेकिन अब ये फॉलो करेंगे तो हमेशा हम भले ही भौतिक जगत में रहें, लेकिन हमारा चेतना जो है पूरी आध्यात्मिक हो जाती है। और इसका उदाहरण भगवद गीता में बहुत सुंदर तरीके से कहा गया है कि ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति है लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम बसा। उसमें बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया कि जिस तरह से कमल जो है भले ही कीचड़ में रहे, लेकिन वो कभी भी कमल के पत्ते में पानी रहता नहीं है, उसी तरह हम भले ही भौतिक जगत में रहें, लेकिन हमें कभी भी ये अनर्थों का प्रभाव हम पे नहीं होगा, जब तक हम भगवान के प्रति आकर्षित रहें, गुरु के आदर्शों के पालन द्वारा और भक्तों के संग द्वारा। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने ये कृष्ण भावना अमृत संघ का ये जो उन्होंने क्रिएट किया है, वो इसीलिए किया है कि वो हमेशा अनुवाद अपने तात्पर्य में यही कहते हैं कि यही पर्पस है कि हम किस तरह से भक्तों का संग बनाए रखें, और संग में हम किस तरह से भगवत श्रवण करें, भगवान की सेवा में लगे रहें, जिस तरह से हम धीरे धीरे भगवान के प्रति आकर्षण हमारा बढ़ते रहे। और जब तक ये नहीं होगा, तब तक हम अनर्थी निवृत्ति के स्तर के बाहर नहीं आ सकते हैं। और ये उदाहरण अब मैं केवल 5-10 मिनट में ये उदाहरण दे के खत्म करूंगा।
हमारे श्रीमद् भागवतम में देखते हैं कि नारद मुनि का उदाहरण बहुत सुंदर है, और उनकी जो यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा, सबके लिए बहुत ही एक अच्छी शिक्षा है। और हम देख सकते हैं कि इसके कारण नारद मुनि श्रीमद् भागवतम में हर जगह आते हैं। हर जगह जब भी किसी भक्त को अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए कोशिश कर रहा है तो नारद मुनि हमेशा वहां आते हैं। तो नारद मुनि हम जानते हैं कि पिछले जन्म में वो एक गंधर्व थे, उपवर्ण नाम के, और उन्हें अपने गाने पे बहुत गर्व था कि बहुत सुंदर गाना, गंधर्व को जानते हैं कि बहुत सुंदर गाते हैं, तो उन्हें उनके अपने गाने पे गर्व था, ज्यादा नहीं मतलब सूक्ष्म तरीके से गर्व था अंदर ही अंदर। तो जब एक संघ एक संघ में जब आए वो, और उन्हें बताया, उन प्रोग्राम में बताया गया कि आप भगवान की स्तुति कीजिए, भगवान हरि की स्तुति कीजिए, तो वो गा रहे थे, तो अचानक उन्हें देखा कि कुछ महिलाएं उनकी तरफ आकर्षित हो रही थी। और वो नेचुरली भौतिक जगत में हम पता है कि ये अट्रैक्शन होती है। ये विषयों के बारे में हमने शुरू में चर्चा की थी, किस तरह से शब्द और स्पर्श और जो दृष्टि होती है उसकी वजह से हम आकर्षित हो जाते हैं विषयों की तरफ। तो उपवर्ण को भी लगा कि हाँ, वो लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो वो उसने भगवान की स्तुति छोड़ के कुछ और ही स्तुति करने लगा वो। तो ये जब देखा, जब उस असेंबली में जो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, उनको लगा कि ये तो बहुत गलत चीज है। उन्होंने शाप दे दिया उपपर्णा को कि तुम शूद्र बन के मृत्युलोक में जाओ। तो उस तरह से वो मृत्युलोक में आते हैं एक शूद्राणी के बेटे बनकर। और हम जानते हैं कि वो शूद्राणी के पास कुछ भी नहीं था, उनको तो ये तक नहीं पता था कि उनके पिताजी कौन है, क्योंकि बहुत ही एक गरीब शूद्राणी के यहाँ उनका जन्म हुआ था। और हम जानते हैं कि भगवान की कृपा के द्वारा उन्हें 4 महीने भक्ति वेदांतों की सेवा करने का मौका मिला। और देखिए ये संग जो मिला उन्हें, उस वजह से उनकी पूरी जिंदगी बदल गई, उनकी पूरी चेतना बदल गई, और वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। अब वो नारद मुनि किस तरह से बने। तो शूद्राणी जो थी, हमेशा वो भक्ति वेदांतों की सेवा करती थी, उनकी मतलब बर्तन साफ करना, साफ सफाई करना, उनके लिए प्रसाद बनाना। तो नेचुरली नारद मुनि भी जब बच्चे थे तो उनके साथ, उनकी माँ के साथ सेवा करते थे भक्ति वेदांतों की। और भक्ति वेदांत 4 महीने चतुर्मासी में वहीं रहे। और वो क्या करते थे भक्ति वेदांता, हम क्या करते हैं, हॉलीडेज में जाके सब भूल जाते हैं, मतलब किसी तरह से 16 राउंड करके हो गया, अब जो करना है करो, ऐसा नहीं। वो भक्ति वेदांत वैसा नहीं करते थे। वो उन्होंने 4 महीने केवल भगवान का श्रवण किया, और वो इतना आस्वादन करते थे क्योंकि वो ऑलरेडी वो स्टेज में थे। भाव जो अनर्थ निवृत्ति के परे है, शुद्ध भक्ति के जो स्टेज है, उसमें ऑलरेडी थे, वो शुद्ध भक्त थे। वो हमेशा वो भगवान के श्रवण में इतने लीन थे कि उन्हें कुछ भी और याद नहीं था। और नारद मुनि को जो है उनका संग प्राप्त हुआ, उनके द्वारा उन्हें भी सुनने का, श्रवण करने का मौका मिला। और इस तरह से जो हमने अभी देखा कि भगवान के श्रवण को उन्होंने कितने विनम्र तरीके से स्वीकार किया शुद्ध भक्तों के संग में, तो उनकी जो चेतना जो है पूरी तरह से आध्यात्मिक हो गई। और अंत में जब 4 महीने खत्म हो गए तो भक्ति वेदांतों ने उन्हें दीक्षा दी, उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिया। और उसके बाद जानते हैं कि किस तरह से भगवान ने उनके जो बचे कुचे जो भौतिक आकर्षण थे, जैसे माँ थी उनकी, उन्हें भी किस तरह से उनसे हटा दिया, कि ताकि वो पूरी तरह से भगवान पर निर्भर रहे, पूरी तरह से भगवान का शरण ले सके। तो जब उनकी माँ की मृत्यु हो गई तो नारद मुनि ने शोक नहीं मनाया। देखिए भौतिक जगत में मैंने जैसे कहा था कि शोक जो है वो एक नेचुरल है भौतिक जगत में, अगर भौतिक चीजों से लगाव है तो शोक तो आता ही है। लेकिन इस तरह से यहाँ पे देखिए, नारद मुनि भले ही उसकी माँ थी, लेकिन शोक तो थोड़ा होता ही है, लेकिन कभी उस पे मतलब शोक बन के बैठे नहीं हुआ। हमेशा इमीडिएटली वो छोड़ दिया। उन्हें याद आया कि किस तरह से भक्ति वेदांतों ने उन्हें आदेश दिया था किस तरह से भक्ति में लगना चाहिए, जो ही एक तरीका है इस भौतिक चीजों से बाहर निकलने के लिए। और इमीडिएटली वो चल पड़े हिमालय की तरफ। और हम जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने तपस्या की, भगवान के दर्शन हुए। और और बहुत सुंदर श्लोक आता है, नामानि अनंतस्य अतः तृपा पठन। बहुत सुंदर श्लोक आता है 6ठे अध्याय के पहले, स्कंद के 6ठे अध्याय में, नामानि अनंतस्य हतः तृपा पठन, भूल रहा हूं मैं वो, गाम पर्यटम्स तुष्ट मना गतस्प्रह कालम प्रतीक्षण विमदो विमत्सरा। तो गुरु महाराज हमेशा इस श्लोक के बारे में कहते थे, और गुरु महाराज का जीवन ही इस श्लोक पे आधारित था। आप देखेंगे तो गुरु महाराज इस श्लोक को जो है वो अपने जीवन में जिए थे। वो तो इस तरह से भागवतम को हमारे जीवन में उतारना चाहिए।
और ये उदाहरण गुरु महाराज जी देते थे कि किस तरह से महाराज भी गाम पर्यटम स्तुष्ट मना, हमेशा हम जानते हैं कि जब महाराज को देखते थे कितना हमारा मन तुष्ट हो जाता था उनको देख के, उनकी हंसी देखकर, क्योंकि उनके मन में कुछ भी ऐसा मैल नहीं था, कुछ भी भौतिक चीज नहीं थी, तो हमेशा वो प्रभाव दूसरों को देते थे। तो तुष्ट मना गतस्पृह, गतस्पृह मतलब हतत्रिप पटन, अर्थात कोई भी सोशल फॉर्मेलिटी, सामाजिक तौर तरीकों से बाहर आके वो भगवान का गुणगान करते थे हमेशा। तो नारद मुनि का ये उदाहरण है, और इसीलिए वो नारद मुनि, ये सब गुणों के कारण ही वो आज नारद मुनि हैं, और हमेशा जाके वो प्रचार करते हैं, जिससे भी मिले प्रचार करते हैं, उसे भक्त बना देते हैं। तो ये एक गुण है, और ये जब नारद मुनि के जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि केवल शुद्ध भक्तों के संग से, भगवान के श्रवण मात्र से और उनकी थोड़ी सेवा करके, केवल इतना करने से पूरे अपने जीवन का जो है लक्ष्य मिल गया। और आज वो नारद मुनि बनकर पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में वो चरण करते हैं और भगवान के गुणों का गान करते हैं, और सब जहां भी जाते हैं वो स्थान पवित्र बन जाता है। शुद्ध भक्तों के संग में आकर वो सब जगह पवित्र बन जाता है। और हमारे जीवन में हमने देखा है, प्रभुपाद जी भी यही करते थे। सब जगह जहां भी गए उन्होंने भक्त बनाए, इतने सारे भक्त। हमारे गुरु महाराज, अलग अलग जो गुरु महाराज हैं इस्कॉन में, वो भी यही कर रहे हैं। प्रभुपाद जी का जो सिस्टम है वही फॉलो कर रहे हैं, जहां भी जाते हैं प्रचार करते हैं, भक्तों को बनाते हैं। और हमेशा तुष्ट मना गतस्पृह विमदो विमत्सर, ये जो गुण है, विमद, कोई भी उनमें मतलब प्राइड नहीं है, अभिमान नहीं है। विमद विमत्सर, कोई भी ईर्ष्या नहीं है। ये शुद्ध भक्तों का गुण होता है, और इसी से लोग आकर्षित होते हैं, क्योंकि हमारी जो स्वाभाविक जो हमारी जो स्थिति है वो भी वैसी ही है, विमद नहीं, विमद विमत्सर। और जब हम ऐसे भक्तों के संग में आते हैं तो नेचुरली हमारे जो स्वाभाविक गुण है जो बाहर आते हैं, तो भक्तों के गुण भक्तों के संग से ही होता है वो। तो ये उदाहरण से हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे कई और उदाहरण हैं, हमें समय नहीं जाने के लिए, लेकिन नारद मुनि का उदाहरण मुझे बहुत अच्छा लगा और इसीलिए मैंने शेयर किया ये। तो मैं यहाँ पे अभी रोकूंगा और अपना चर्चा को बंद करूंगा और पूछूंगा कि किसी को कुछ कमेंट्स देना है और कुछ सवाल हो, कुछ शेयर करना हो तो। अंतर्यामी प्रभु। हरे कृष्णा। प्रश्न खोज रहा था लेकिन मिला नहीं प्रभु। एक बाद एक प्रश्न आप मन में आ रहा था, लेकिन एक के बाद उत्तर मिल रहा था। बहुत सुंदर। फिर भी एक प्रश्न है इसके बाद भी कि जैसे आपने सुंदर बताया, हम भले बाह्य दृष्टि से हम अपने शरीर को रोक देते, लेकिन मन की दृष्टि से कोई चीज के बारे में कुछ गलत या सोचना या कुछ ऐसा चीज आ रहा है, तो जैसे कि भगवद गीता के 6.6 में बताया गया कि जिसका मन मित्र बन गया, for him who has conquered the mind is the best of friends, but for the one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. तो मेरा प्रश्न ये प्रभु जी कि जैसे मन के बारे में आपने बताया कि हम प्रयास करते हैं जैसे कि ये रस आस्वादन करने के लिए, तो फिर भी हमारा मन जो है, हम ठीक चल रहे होते हैं, बीच में फिर हमारा जो गाड़ी रास्ते ठीक पटरी में चल रहा था, फिर गिर जाते हैं, फिर दुख भी होता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, कि ये प्रयास करें फिर फेल हो जा रहे हैं। तो इससे हम लगातार ऐसा बने रहें कि प्रयास करते रहें कि इस प्रकार ये टेस्ट का अनुभव हो, ये जो उच्च रस का अनुभव हो, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये मेरा अच्छा सवाल है प्रभु जी। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो बताते हैं हमेशा कि जैसे हमारा जो स्थूल शरीर है, इसके बाद आता है हमारे जो इंद्रियां, और इंद्रियों के बाद आता है मन के बाद आता है बुद्धि, और बुद्धि के बाद जो है अहंकार, और फिर ये सब जो है ये वो हमारे आत्मा को कवर करके रखे हुए हैं। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि आत्मा के सबसे पास होती है बुद्धि, इंटेलिजेंस। तो जब हम इंटेलिजेंस को प्यूरिफाई करेंगे, विशुद्ध करेंगे, विशुद्ध बुद्धि, जब बुद्धि को विशुद्ध करेंगे तो अपने आप वो मन को नियंत्रण में ला सकता है।
और कोई तरीका नहीं है मन को नियंत्रण, क्योंकि मन जो है वो इंद्रियां जो है मन के वश में है, और मन जो है वो बुद्धि के वश में आना चाहिए। लेकिन हमारे भौतिक जगत में क्या होता है कि हम विषयों के पीछे भागते हैं, और जो हमारी इंद्रियां हैं वो मन को भी खींचती है, और मन बुद्धि को खींचती है, और बुद्धि जो है वो आत्मा को खींच के भौतिक जगत में बंधी रखती है। लेकिन हम जब, प्रभुपाद जी कहते हैं खासकर तीसरे अध्याय के आखिरी श्लोक में, बहुत सुंदर श्लोक है, उसमें कहता है कि संस्थभ्यम आत्मानम आत्मना। अब देखिए वो श्लोक में ये आता है संस्थभ्यम आत्मानम आत्मना, तो उसमें कहते हैं कि डेलिबरेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। डेलिबरेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मीन हम हमारे बुद्धि को ट्रेन करते हैं कि केवल आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, दिव्य ज्ञान के द्वारा, जितना दिव्य ज्ञान हम इस बुद्धि को सप्लाई करते रहेंगे, उतना वो बुद्धि जो है विशुद्ध होती रहेगी, और विशुद्ध बुद्धि ही एक मन को नियंत्रण में ला सकती है, मन को डायरेक्ट कर सकती है कि ये चीजों में इंद्रियों को लगाओ, ये चीजों में इंद्रियों को ना लगाओ। क्योंकि मन का जो फंक्शन क्या है, एक्सेप्ट रिजेक्ट, किसी चीज को एक्सेप्ट करना, किसी को रिजेक्ट करना। जब बुद्धि को विशुद्ध करते हैं तो वो अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करेगा और बुरी चीजों को रिजेक्ट करेगा। अगर बुद्धि विशुद्ध नहीं है तो गलत चीजों को एक्सेप्ट करेगा और अच्छी चीजों को छोड़ देगा। इसीलिए बुद्धि का विशुद्ध होना बहुत जरूरी है, और बुद्धि को विशुद्ध करने के लिए हमारे पास और किसी चीज की जरूरत नहीं है। श्रीला प्रभुपाद के भगवत गीता और भागवतम महाराज जी कहते थे काफी हैं। पहले वो तो जो प्रभुपाद ने लिखा है वो तो पढ़ो, उसके बाद बाकी किताबों को पढ़ना। पहले जो प्रभुपाद जी ने बताया वो तो आप ठीक से पढ़ो, और हम ठीक से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि यही एक चीज है जो हमारी बुद्धि को विशुद्ध कर सकती है। तो प्रभु जी, ये मैंने सुना है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जी। आवाज आ रहा है प्रभु जी? हाँ, आ रहा है प्रभु जी। तो बहुत सुंदर प्रवचन था। एक्चुअली मैं उसको प्रवचन नाम नहीं देना चाहता हूँ, ये प्रवचन नहीं, क्योंकि आप इंटरेक्ट करते हैं हमारे दिल से, हृदय से। प्रवचन में क्या होता है, खाली श्रोता और गर्दन हिलाता है, वैसा नहीं है हम लोग। आपसे बात हम सुनते हैं तो हम रियली हृदय में फीलिंग होता है कि आप कितनी सरलता से और विषय को ज्यादा उसको अलंकारिक भाषा नहीं दिए बिना आप विषय को प्रस्तुत करते हैं। एक ही बात मेरे को ज्यादा बताना चाहता हूँ कि आपने कहा कि जब बीच में आपने कहा था कि हमको अगर रस को, भौतिक रस को कंट्रोल में लाना है तो हमको आध्यात्मिक रस पे ज्यादा जोर देना चाहिए। और आपने ये भी कहा कि अनर्थ निवृत्ति जो स्टेज है उससे जब तक बाहर नहीं आते तब तक बाकी स्टेज में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है, और उधर ही हम सब अटक जाते हैं, हम भी उधर ही अटक जाते हैं सब। तो लेकिन आपने समझा कि उसमें एक मार्ग है कि हम गुरु के मार्गदर्शन में जितना आध्यात्मिक रस को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे तो अपने आप भौतिक रस कम हो जाएगा। और अभी भी आपने लास्ट में भी सुंदर अंतर्यामी को प्रश्न का जवाब दिया कि, और मेरे को याद है फर्स्ट कैंटो में कहाँ पे तो प्रभुपाद जी बता रहे, सॉरी महाराज बता रहे, फर्स्ट कैंटो में ही है, पहले 5-6 अध्याय में महाराज बता रहे कि वो भावार्थ में प्रभुपाद स्पष्ट बता रहे कि इस्कॉन के ड्यूटीज ने खाली भगवत गीता और भागवतम ये दोनों ही ग्रंथ करने चाहिए। yes. दूसरे ग्रंथों को हाथ ही नहीं लगाना है बिल्कुल। ये एकदम हम मूल से कर लेंगे, जड़ से एकदम, तो सभी प्रश्नों का जवाब मेरे ख्याल से उसमें मिल जाएगा और हमारी श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी। तो बहुत सुंदर प्रभु जी, आपका हम इसे सेवा लेते रहेंगे। और आपका अभी टर्न आएगा 2 हफ्ते के बाद, दूसरे सोमवार को, आने वाले दो सोमवार के बाद। तो सभी भक्तों को वापिस सूचना दे रहा है कि कल हमारे साथ जुड़ जाएंगे श्याम चरण प्रभु दिल्ली से, और कल का विषय है प्रेयस और श्रेयस, प्लीजिंग टू सेंसेस और प्लीजिंग टू सोल। हिंदी में होता है उसका अनुवाद प्रेयस या श्रेयस, इंद्रिय सुख या आत्म सुख। तो कल शाम 7:30 बजे आप लोग सब जुड़ जाइए। और वापिस रोज की तरह मैं वापिस आज अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि जिन्होंने अभी भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया नहीं होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मेरे ख्याल से हम लोग 650 तक पहुंच गए हैं, मेरे ख्याल से 625 तक पहुंच गए, तो 1000 तक हमको पहुंचना है। नाम के लिए नहीं तो हमको प्रचार के लिए, हम जिसके कारण यूट्यूब में लाइव
लेक्चर दे सकते हैं। तो सभी को बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के ये हमारा सत्र पूरा करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी प्रभु, आपको प्रभु जी भी थैंक यू, और भक्तों को भी धन्यवाद। थैंक यू।